हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ Node.js का 6th ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको कस्टम इवेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कस्टम इवेंट्स। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि Node.js के अंदर इवेंट्स का जो टॉपिक है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब Node.js की हेल्प से हम लोग एक इवेंट ड्राइवन एप्लीकेशन बनाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इवेंट्स की वजह से ही हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि Node.js के अंदर हम लोग किस टाइप की एप्लीकेशन बनाते हैं। जैसे हम लोग Node.js के अंदर वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। मतलब वेब एप्लीकेशन का मतलब है जैसे वेबसाइट वगैरह, ठीक है। रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे चैटिंग या कोई गेमिंग का प्रोग्राम या कोई APIs बनानी होती हैं या कोई माइक्रो सर्विसेज लिखनी होती हैं या कोई स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन। स्ट्रीमिंग तो आप जानते ही होंगे, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग होती है, स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन में भी काम कर सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये जितनी भी एप्लीकेशन हम लोग Node.js के अंदर बनाते हैं, यहाँ पे इवेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। इवेंट्स की वजह से हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इवेंट्स की हेल्प से हम लोग एसिंक्रोनसली काम करवा लेते हैं। सिंक्रोनस भी करवा सकते हैं। एसिंक्रोनसली का मतलब ये होता है कि बहुत सारी इवेंट्स एक साथ चलती रहती हैं एसिंक्रोनसली, और आपकी स्पीड तेज हो जाती है एप्लीकेशन की। जैसे मान लीजिए मैं चैट एप्लीकेशन का एग्जांपल ले लेता हूँ, या आप गेम को समझ लीजिए या चैट को समझ लीजिए। चैट में क्या होता है, बहुत सारे लोग चैटिंग कर रहे हैं, तो वो सब क्या हो रही हैं, कोई टाइप कर रहा है, वो इवेंट चल रही है फटाफट फटाफट। तो अब उस चैट एप्लीकेशन को बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं चैट एप्लीकेशन को, और वो सब क्या है, एसिंक्रोनस चल रही है, फास्ट चल रही है। तो फ्रेंड्स, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, इवेंट्स यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप Node.js करना स्टार्ट कर दिया है तो आप इवेंट्स के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। वैसे इवेंट्स हम लोग फ्रंट एंड में भी करते थे, जैसे ऑन क्लिक इवेंट, ऑन चेंज इवेंट, ब्राउज़र पे हम लोग ये सब किया करते थे, ये वैसे ही इवेंट्स हैं। बट यहाँ पे हम लोग सर्वर साइड इवेंट्स की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए, यहाँ हम हर चीज़ की इवेंट्स बनाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको इवेंट्स बनाना सिखाया जा रहा है। पहले हम लोग यहाँ इवेंट्स बनाएंगे और फिर हम उस इवेंट्स को यूज़ करेंगे। और पहले क्या कर रहे थे, हम लोग इवेंट्स को यूज़ कर रहे थे। जैसे ऑन क्लिक इवेंट को यूज़ कर लिया, ऑन चेंज इवेंट को यूज़ कर लिया, ऑन माउस होवर को यूज़ कर लिया। ये सब इवेंट्स हम लोगों ने पढ़ी हैं पहले, बट ये सब इवेंट फ्रंट एंड की है, हम इनको यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग इवेंट्स बनाएंगे, अपनी खुद की इवेंट्स बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको आज एक इवेंट्स बना के दिखाता हूँ। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक बेसिक सी कस्टम इवेंट बनाना। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे जो कोड देख रहे हैं, ये वो कोड है जिस पे मैंने इससे पिछली वाली वीडियो पे काम किया था। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक नया पेज बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल index2.js के नाम से, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इवेंट्स को इंपोर्ट करना होगा, ठीक है, रिक्वायर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करता हूँ, लिखता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ ले लेता हूँ एक नाम इवेंट इमीटर, ठीक है, नाम कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमें करना होगा रिक्वायर और इसके अंदर लिखना होगा इवेंट्स। कहने का मतलब है, जब भी आपको कोई कस्टम इवेंट बनानी हो तो वो उसके यही स्टेप हैं। हमेशा आपको इस इवेंट्स को पहले रिक्वायर करना होगा। नाम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं,
मतलब ये वाला नाम इसलिए लिखा है, बेसिकली यही हम काम करने जा रहे हैं, इसलिए हमने ये नाम लिखा है, थोड़ा सा रीडिंग में आसानी होती है, ठीक है। उसके अलावा अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ इसी क्लास का, ठीक है। इवेंट ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। न्यू करूँगा, इवेंट इमिटर कर देता हूँ। ये कहने का मतलब है जब हमने इसको रिक्वायर किया तो हमें एक क्लास मिल गई और हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया, अब हम बनाएंगे एक इवेंट हैंडलर, ठीक है। इवेंट हैंडलर क्या है, एक मतलब एक नॉर्मल एक फंक्शन है, ठीक है। इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, हैंडलर, इवेंट हैंडलर लिख देते हैं, ठीक है। हैंडलर, ठीक है, नॉर्मल एक फंक्शन है, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। मैं लिख देता हूँ वेलकम, ठीक है, ये लिख दिया। तो ये एक हमारा इवेंट हैंडलर फंक्शन बन गया जो कि रन होगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे इवेंट, ठीक है। तो इवेंट ऑब्जेक्ट डॉट ऑन, ठीक है। यहाँ पे दो पैरामीटर हैं, ठीक है। पहले पैरामीटर में इवेंट्स का नाम लिखिए, ठीक है। तो मैं नाम लिख देता हूँ माई कस्टम इवेंट, ठीक है, कुछ भी नाम लिख दिए, माई कस्टम इवेंट लिख देते हैं, ठीक है। और दूसरे पैरामीटर में इस हैंडलर को दे दीजिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए जैसे हम लोग करते हैं ना ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। तो ये समझ लीजिए मैंने ऑन क्लिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें क्या होगा, इसको ट्रिगर करना होगा, इवेंट ऑब्जेक्ट डॉट इमिट, इसको करके हम लोग ट्रिगर करेंगे, ठीक है। लिखूंगा मैं माई कस्टम इवेंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसको सेव करूंगा और मैं इसको रन करूंगा, नोड इंडेक्स 2.js, ये देखिए वेलकम लिख के आ गया। अब आप सोच रहे होंगे केवल वेलकम ही तो लिखा है, हुआ तो कुछ भी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक कस्टम इवेंट बनाई है मैंने, ये इसके स्टेप्स हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं ये आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है आपको इवेंट्स को रिक्वायर करना होगा, ठीक है। तो आपको एक क्लास मिलेगी, फिर आपको उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। फिर एक अपने एक ना आप हैंडलर बना लीजिए, ठीक है। और उस हैंडलर को ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी इवेंट्स क्रिएट हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेंट क्रिएट हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इवेंट ट्रिगर हो रही है, मतलब कॉल हो रही है, ठीक है। तो अभी आपको और भी हैंडलर यूज़ ऐड कर सकते हो। मान लो मुझे एक हैंडलर और बनाना है, इसमें एक हैंडलर और ऐड कर सकता हूँ, हैंडलर 2 कर देता हूँ, ठीक है, वेलकम 2 कर देता हूँ। और इस तरीके से आप और भी बना सकते हैं, और भी हैंडलर ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। हैंडलर 2 कर सकते हो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। मैं इसको रन करता हूँ, सेव कर दिया, ये देखिए नोट इंडेक्स 2.js। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने दो हैंडलर बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये एक हमारी इवेंट है, और इस इवेंट पे मैंने दो हैंडलर ऐड करे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बेसिक इवेंट्स। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस इवेंट में अगर आपको कोई पैरामीटर पास करना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, इसको ऐसा कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ ऐड ऑफ 2 नंबर कर देता हूँ, ठीक है। ऐड नंबर का इवेंट बना देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मैं कर देता हूँ इसको ऐड नंबर कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और इसको भी हटा देता हूँ, और ये हटा दिया। और मैंने यहाँ पे मुझे 2 नंबर पास करने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे 4,5 पास करना है, ठीक है। अब मैं उनको यहाँ रिसीव करूँगा, num1, num2, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, num1
प्लस num2 करता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, हो गया 9। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा मैंने क्या किया, इस इवेंट्स के अंदर 2 पैरामीटर भी पास कर लिए। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए इवेंट को रिमूव करना है, रिमूव करने का सेंस क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इवेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं इवेंट क्रिएट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, इवेंट ट्रिगर कहो या कॉलिंग कहो, इवेंट कॉलिंग कह देते हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारा एक हैंडलर है। ठीक है, इवेंट हैंडलर। ठीक है, तो ये हैंडलर। ठीक है, अब मान लीजिए, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इवेंट को पहले 2 बार कॉल करूँगा। ठीक है, मैंने इसमें नंबर डाला, मान लीजिए 7, इसमें डाला हमने 9, और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, मैं टर्मिनल में इसको स्क्रीन क्लियर करता हूँ और फिर से कमांड चलाता हूँ। देखिए ये 2 बार इवेंट चली, क्योंकि मैंने इस इवेंट को 2 बार कॉल किया है। ठीक है, मतलब 2 बार कॉल किया है, 2 बार ट्रिगर किया है, तो 2 बार चली। बट देखिए, अब मैं मान लीजिए इस इवेंट को रिमूव करना है, तो क्या करूँगा, सेम इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लाके इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ वाली लाइन पे ये चलेगा, और जब इस वाली लाइन पे ये ऑफ हो जाएगा तो इसका मतलब इस वाली लाइन पे नहीं चलेगा। इसको सेव करूँगा, इसको रन करूँगा, ये देखिए 9 चला लेकिन 16 नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर ये रन हुआ, यहाँ पे ये हमने इसको रिमूव कर दिया इवेंट को। ठीक है, तो ये नहीं चल पाया। तो ये था एक तरीका। इसके अलावा हम लोग इसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम लोग ये हैंडलर यहाँ बना रहे हैं ना, इस हैंडलर को डायरेक्ट हम यहाँ बना सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, मैं ऐसा करता हूँ, इसको करता हूँ इस तरीके से, एरो फंक्शन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ नम कम, ठीक है, num2, और इस लाइन को उठाता हूँ, मतलब हैंडलर मैंने अलग से बनाया ही नहीं। ठीक है, ये देखिए डायरेक्ट यहीं पे हैंडलर, जब इवेंट हमने क्रिएट करी उसी के सेकंड पैरामीटर में हैंडलर भी क्रिएट कर दिया। ठीक है, ऐसा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। सेव किया, ठीक है, तो ये रन हो गया। तो कहने का मतलब है मैंने क्या किया, जो हैंडलर मैं अलग से बना रहा था उसको वहाँ से हटा दिया, और डायरेक्ट जब इवेंट क्रिएट की उसी समय सेकंड पैरामीटर में एरो फंक्शन के अंदर उसे लिख दिया। तो ये भी एक तरीका था। अभी तक हम अपनी इवेंट को सिंक्रोनसली कॉल कर रहे थे। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इवेंट को एसिंक्रोनसली कॉल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log। ओके, मैंने लिखा वेलकम लिख दिया, वेलकम 1 लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log। ठीक है, वेलकम लिख दिया और 2 कर दिया। देखिए अभी ये जो चल रहा है वो सिंक्रोनसली चल रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। ये देखिए पहले वेलकम लिखा, फिर ये चला और फिर ये चला। ठीक है, तो अगर ये इसको बोलेंगे, हमने इसको सिंक्रोनसली बना रखा है इसको। अब मान लीजिए इसको एसिंक्रोनसली बनाना है तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे होता है सेट इमीडिएट। ठीक है, उसके अंदर इस तरीके से आप इसको कर लीजिए।
तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना कॉपी क्रिएट करके रख लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ। ये वाला कोड है ना, इसी का ना एक और कॉपी बना लेता हूँ नीचे। ठीक है, इसको मैं Ctrl+KC कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ सेट इमीडिएट करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर करता हूँ। दोनों कोड आमने सामने होंगे ना, तो समझने में आसानी होगी। तो ये वाला जो था हमारा सिंक्रोनस वाला था, और ये था एसिंक्रोनस वाला। ठीक है, अब देखिए ये पहले आउटपुट ऐसा आया था, अब आउटपुट थोड़ा डिफरेंट होगा। ये देखिए आ गया। तो ये था हमारा एसिंक्रोनस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वंस। देखिए जब मैंने इवेंट बनाई थी तो यहाँ पे क्या लिखा था, ऑन लिखा था। ठीक है, तो अधिकतर केस में हम लोग ऑन ही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे वंस लिखेंगे, जैसे वन ऑन की जगह वंस कर देंगे, तो अब इस केस में ये इवेंट केवल एक ही बार कॉल होगी। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ करके। ऐसा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ सबको। ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। अब मैं इस इवेंट को कॉल करता हूँ। ठीक है, इसको ऐसा करता हूँ, 3 बार कॉल कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 6 8 लिखा, स्टेप लिख लिया, सेव कर लिया, स्क्रीन क्लियर करी, नोड इंडेक्स 2.js। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट वाली रन हुई, बस 4 और 9 को प्लस किया। ठीक है, और बाकी हमने मतलब इवेंट यहाँ पे मैं 3 बार ट्रिगर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इवेंट बना रहा हूँ, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इवेंट को ट्रिगर कर रहा हूँ, यानी कि कॉल कर रहा हूँ। तो कितनी बार कॉल कर रहा हूँ, 3 बार कॉल कर रहा हूँ, बट ये कॉल केवल एक ही बार हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वंस लिख रखा है। ठीक है, देखिए अभी मैं इसको फिर से ऑन कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। अभी देखिए 3 बार कॉल होगी, ये देखिए 3 बार कॉल हुई। तो ये एक डिफरेंस था वन और वंस में। तो फ्रेंड्स, मैंने इवेंट्स के अंदर जितना भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। ठीक है, और मतलब इसमें इवेंट्स में और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, बट जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं इसमें। तो ये था हमारा इवेंट का टॉपिक। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस क्या है, नोड.js का फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो अब हम आगे के वीडियोस में क्या करने वाले हैं, नोड में एपीआई बनाने वाले हैं। अब आप प्योर नोड में बनाओगे तो आपको ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी, और आप इसी नोड को एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज़ करके करेंगे तो आपको कम कोडिंग में आपका काम चल जाएगा, और फाइनली हमको एक्सप्रेस ही यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सप्रेस पे काम करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में एक बेल आइकन होता है, अगर उसे प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो फिनिश होता है। धन्यवाद, बाय बाय।